हिमानी अदम गोडविन साहब की एक शेर है, उसी से हम शुरू करेंगे कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। ठीक वैसे ही आज का ये बजट दिखाया गया। अच्छा, आप कह रही हैं युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं। कहाँ झूमता हुआ कौन दिखाई दे रहा है, जरा बताएं। बुझे मन से महिलाएं बोल रही है, बहुत अच्छा। बुझे मन से युवा कह रहे हैं, बहुत अच्छा। युवाओं के भविष्य के लिए आपने क्या चिंता किया? महंगाई पे आपने कितनी लगाम कस दी, उसके बारे में बात कीजिए। आपने जो नौकरियां खत्म की है उसके बारे में बात कीजिए कि कितनी नौकरियां। अब ठीक है, हमने दे दिया, आप लोन लीजिए, लोन बहुत सस्ता कर दिया हमने। आपने कह दिया ये 7 लाख का मामला, मुझे लगता है कि सारा निचोड़ पूरे इस बजट का 7 लाख पे ही आके अटक जाता है। अच्छा, ये इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्शाया जा रहा है जैसे कि सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है कि आप कुछ रिएक्ट करना मैं कह रहा हूँ कि संजीव जी आज के बजट पर ही बोल रहे हैं, चूंकि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बजट में है ही नहीं या नहीं है, वही बात सब कर रहे हैं। तो इसलिए बजट, देखो बजट पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बजट में जो प्रावधान आ गए हैं, जो एक उस पर बातचीत होनी चाहिए। संजीव जी ने जो भी कुछ कहा है वो आज के बजट से इन विषय का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महंगाई की बात लगातार हो रही है, रोजगार की बात लगातार, अब ये बताएंगे। हाँ, मैं वही उनसे समझना सृजन, देखो रोजगार सृजन तो इस बजट का एक बड़ा फोकस है। बिल्कुल, आप इसको ध्यान से क्यों, अब इसको समझने की आवश्यकता है ना भाई। युवाओं के लिए जितनी बातें इसमें, अब जैसे एग्रीकल्चर सेट में स्टार्टअप के लिए जो एक्सीलरेटेड 2022 में जो बजट पेश किया गया था, अगले 25 साल के बाद के लिए पेश किया गया था 2047 के लिए। उस पर आऊंगी, लेकिन मैं समझ लेती हूँ कि जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर उठाए हैं, गौरी चड्ढा हमारे साथ हैं। गौरी जी, आपको लग रहा है कि वो महंगाई, रोजगार, ये तमाम चीजों को लगातार जो विपक्ष उठाता रहा है, ये जो बजट है इसमें वो प्रावधान है, इसको वो कवर कर पाएगा, इससे वो कारगर होंगी चीजें? देखिए, बहुत मैं बोलूँ बिग बोल्ड बजट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने बहुत डर डर के ये बजट मेरे हिसाब से बनाया है। और अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभी बोल रहे थे उनको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि 2.5 लाख की लिमिट को हमने 7 लाख कर दिया है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझेंगे 7 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई है। इससे लोग गलत मतलब ले लेते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ी है, रिबेट बढ़ी है। एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी को भी प्लीज एक बार स्क्रीन पर लेकर आएं, और गौरी जी जो कह रही हैं फिर मैं जवाब लूंगी काउंटर प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए। तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड रिजीम में अभी भी 2.5 लाख है, न्यू रिजीम में सिर्फ 3 लाख है। और 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आपको रिबेट मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ गई। तो जो उन्होंने कहा कि 2.5 लाख की लिमिट को बढ़ा के हमने 7 लाख कर दिया है, मैं कहती हूँ ये स्टेटमेंट गलत है। इससे लोग गलत मतलब लेंगे और लोगों को एक गलत इंप्रेशन, एक कंफ्यूजन भी हो रहा है और कॉम्प्लिकेट भी हो रहा है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया है प्रेम शुक्ला जी आपने, ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम? देखिए, न्यू रिजीम है कि नहीं है वो न्यू नहीं 7 लाख रुपीस का रिबेट न्यू रिजीम के लिए इतना तो स्वीकारती हैं गौरी जी। और ये आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, यूपीए ने न्यू रिजीम में भी 2.5 लाख से कभी 3 लाख भी का जो है उन्होंने टैक्स रिबेट दिया हो, ऐसा भी उदाहरण गौरी जी है कि आपके पास? तो कृपा करके छिद्रान्वेषण करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में अंतर आएगा ना। आज तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई है। आज न्यू रिजीम में उसको 3 लाख किया गया है, ओल्ड रिजीम में आज भी वो 2.5 लाख है। और ये 2014 से चल रही है। तो आपकी सरकार ने भी इसकी लिमिट नहीं बढ़ाई है। आम आदमी के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है आज वो भी 2.5 लाख ही है, जो 2014 से चल रही है। और आप अगर मानते हैं इन्फ्लेशन है, हर साल इन्फ्लेशन होता है, तो कम से कम उसको इन्फ्लेशन से ही एडजस्ट करके इतना बजट कर दीजिए कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो इन्फ्लेशन को केटर कर ले। यहाँ पे 2.5 लाख की आप ये कहना चाहते हैं कि 2014 से 2023 तक हमारे कंट्री में कोई इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि आपकी जो लिमिट है 2.5 लाख की वो तो वहीं की वहीं है। ठीक है।